तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म और श्लोक संख्या है 14। न कर्त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नहीं कर्त्वं कर्तापन या स्वामित्व को, ना तो कर्माणि कर्मों को, लोक से लोगों के, सृजति उत्पन्न करता है, प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, ना तो कर्म फल कर्मों के फल से, संयोगम संबंध को, स्वभावः प्रकृति के गुण, तू लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। नगर रूपी शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर इसमें बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति ये देख लेता है, ये जान लेता है कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, ये जो शरीर है इसको कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नगर कहा जा रहा है इसको। भागवतम में भी एक आता है ऐसा ही प्रसंग, जिसमें नारद जी एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं कि बुद्धि उसकी पत्नी है, हाँ, पुंसा करके पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उस शरीर के बारे में ही बताते हैं कि वो नगर में कैसे भ्रमण करता है, कैसे वो भोग करता है, हाँ, और कैसे वो फिर परेशान हो जाता है। तो बड़ा सुंदर उसमें वर्णन इसका मिलता है। तो शरीर रूपी नगर, इसको क्षेत्र भी कहा जाता है ना, जो हमारा शरीर है इसको क्षेत्र भी कहा गया है 13वें अध्याय के अंदर। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा, जिसने देह धारण किया है, वो जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, वो कर्म नहीं बनाता, और ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो भी प्रेरणा आती है वो कहाँ से आती है? भगवान से। क्यों? क्योंकि हमारी वो कर्म करने की इच्छा होती है, हमारे वो कर्म करने की इच्छा है, इसीलिए भगवान उसको प्रेरित करता है। अब इच्छा किसकी है? जीवात्मा की, क्योंकि जीवात्मा ने अपने आप को क्या मान लिया है? देह मान लिया है ना। देह मानने के कारण वो जो भी इच्छा करता है भगवान उसको पुश करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ना तो इसमें भगवान का कोई कसूर है और ना ही जीवात्मा का। कसूर किसका है? उसने अपने आप को देह मानने के कारण, ये इसका सबसे बड़ा कसूर है ना। ये उसका सबसे बड़ा कसूर है कि उसने अपनी पहचान को खो दिया है। अपनी पहचान खोने के कारण वो अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं इस शरीर से बिल्कुल एक भिन्न एक आत्मा हूं, और ये जो मेरा शरीर है ये 3 गुणों से जन्य है, 3 गुणों इसके ऊपर लागू है, ये 3 गुण इस पर लागू किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर मानने के कारण प्रकृति के 3 गुण मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं, और जैसे ही
वो अपने उस पहचान को पहचान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं और मेरा इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, तो तुरंत वो इन कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो तात्पर्य से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को उच्चारण करने के नहीं लिए बोला, क्योंकि समय बड़ा लिमिट का है। अगर आप कोई उच्चारण करना सकता है तो एक दो कोई उच्चारण कर लीजिए आप लोग। हरे कृष्णा माता जी, आप करिए माता जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्ति में से एक है। जीव क्या है? भगवान की शक्ति है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। और संयोगवश प्रकृति तथा जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। वो जीव अनादिकाल से प्रकृति, कौन सी? अपरा प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा फलों का कारण है। हमें जो भी शरीर प्राप्त होता है, हमारा शरीर क्या है? नाशवान है। लेकिन भौतिक आवास का मतलब हमें कौन सा घर मिला है? देखिए, इस शरीर को घर भी कहा गया है, नगर भी कहा गया है, इस शरीर को क्षेत्र भी कहा गया है। क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और इसको नगर क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हम भ्रमण करते हैं ना, कभी इस नगर में, कभी उस नगर में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में ना। आवास का मतलब कि भी वो एक, जैसे कि कहते हैं ना कि ये एक कमरा है, हम किराए पर रह रहे हैं, है ना। ये जो शरीर है ये एक किराए का मकान है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जो कभी भी खाली किया जा सकता है। मालिक ने जब कह दिया तो हमें इसको खाली करना पड़ेगा, है ना। तो ये आवास भी है, रहने का एक स्थान भी है। तो ऐसे भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है जो शरीर नाशवान है, और वे अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। हमारे अनेक कर्मों के कारण, और उसका फल क्या है कि हमें कैसा शरीर मिल रहा है। अनेक कर्म, है ना। कर्मों के कारण ही हमें निर्धारित किया जाता है कि इस व्यक्ति को कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है, कैसा उसको शरीर मिलेगा। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है ना। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए, बद्ध मतलब बांध लिया गया है, बद्ध वातावरण उसका अभी बन चुका है, इसलिए हम अभी क्या कहलाते हैं? बद्ध जीवात्मा। किससे बंधा हुआ है? 3 गुणों की रस्सी से, सत्व गुण की रस्सी से, रजोगुण की रस्सी से और तमोगुण की रस्सी से। अब रस्सी तो रस्सी है, चाहे वो रस्सी लोहे की हो
चाहे वो रस्सी सोने की हो, चाहे वो रस्सी चांदी की हो। तो व्यक्ति बंधा हुआ है इन रस्सियों से। तो कोई ये खुश हो सकता है कि अरे मैं तो सोने की जंजीरों से बंधा हुआ है, सोने की रस्सी से मैं बंधा हुआ हूं। तो ये क्या है? मूर्खता है। क्यों? क्योंकि एक समय पर आने पर वो क्या कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं उससे सोने की जंजीर से बंधा हुआ हूं, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए सोने की जंजीर। वो मुक्त होना चाहेगा। क्योंकि बंधन तो बंधन है, बंधन तो हमेशा दुखदाई होता है ना, हमेशा दुख देने वाला होता है। तो ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश मतलब शरीर मान लेता है, शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अब देखिए, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। नींद शरीर की आवश्यकता है, भूख लगना शरीर की आवश्यकता है, हा? सुख उठाना ना, सुख लेना, ये सब चीजें क्या है? शरीर की आवश्यकताएं हैं। इन सब का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को ना तो सुख दुख से कोई लेना देना है, ना भूख से, ना प्यास से, ना नींद से, ना थकान से। ये सब चीजें तो शरीर के धरातल पर ही होती हैं। हम शरीर के धरातल पर होते हैं, इसलिए हमें इन सब का सामना करना पड़ता है। और जब आत्मा के धरातल पर आ जाते हैं तो फिर हम इन सब से क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मान करके शरीर के कर्म फलों का भोग करता है ना। कर्म किया ये सोच करके कि मैं शरीर हूं, अब उसका फल क्या होगा? या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो जीवात्मा को अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को शरीर मान लिया है। तो अनंत काल में उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अनंत काल से, एक जन्म की बात नहीं है ये, अनंत अनादि काल से हम इस सुख दुख के जंजाल में पड़े हुए हैं। उस सुख दुख के हम वो फल खा रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है, कठोपनिषद में है या कौन से एक शास्त्र में इसका वर्णन आता है, प्रभुपाद इसका भगवत गीता में कई जगह इसका कोट करते हैं कि ये जो शरीर है, देखिए अब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर की एक उपमा वृक्ष से भी दी गई है। हमने यहाँ पे कई चर्चा करी, इसको क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको आवास भी कहा जाता है ना, इसको एक कमरा भी कहा जाता है, किराए का कमरा भी कहा जाता है इसको क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, मुसाफिर है ना, व्यक्ति क्या है? मुसाफिर है। एक मेरे को यही याद आ रहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहने कहाँ जो सोबत है सुखपत है। उठ जाग मुसाफिर है ना। तो हम लोग कौन है? मुसाफिर हैं। हाँ, तो हमें जग जाना चाहिए और अपने असली आवास को कि गंतव्य की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो शास्त्र में क्या कहा गया है कि ये जो शरीर है ये एक वृक्ष के समान भी है। हाँ, इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? केवल उसको वॉच कर रहा है, केवल उसको देख रहा है। तो जो पहला पक्षी है वो इस वृक्ष में लगे हुए खट्टे और मीठे फलों में वो खाने में व्यस्त है, और जो दूसरा पक्षी है वो उसका इंतजार कर रहा है कि कब ये इस वृक्ष के फलों को खाना छोड़ेगा और ये मेरी ओर मुड़ेगा, मैं इसकी सहायता करूं।
तो वो कौन है? पहला पक्षी कौन है? हम लोग हैं, जीवात्मा। और दूसरा पक्षी कौन है? परमात्मा। तो ये दोनों पक्षी इस वृक्ष पर बैठे हुए हैं। हर एक वृक्ष पर, कैसा भी वृक्ष क्यों ना हो, कुत्ते का, बिल्ली का, मनुष्य का, देवता का, कैसा भी क्यों ना हो, तुम अपने कर्म के अनुसार अपने सुख दुख का भोग भोग रहे हैं। तो अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अज्ञानता क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। और जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, कैसे पृथक हो जाता है, इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर देते हैं। जैसे एक नारियल जब कच्चा होता है तो वो उसके खोल से चिपका होता है। कई बार हमें बड़ा अनुभव है, माताओं को ज्यादा अनुभव है, कि वो नारियल को जब तोड़ करके उसको छीलती है ना, तो बड़े आंसू निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उसको अलग करना पड़ता है, चक्कू का सहारा लेना पड़ता है, पेचकस का सहारा लेना पड़ता है। क्या क्या यूट्यूब पे अगर देखें तो कितने कितने उपाय उसके बताए गए हैं कि इसको आप उसको कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो कितना मतलब मुश्किल होता है उसको निकालना। और जब ये पक जाता है तो ये अपने खोल से अपने आप ही अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा है, उसको अपार कष्ट होता है जब उसका शरीर छूटता है। क्यों? क्योंकि शरीर छूटने पर उसकी आसक्ति उस शरीर से होती है, तो उसको बहुत दुख होता है कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसे अपने इस शरीर को छोड़ पाता है? जैसे ध्रुव महाराज के बारे में बताते हैं, वो तो मृत्यु के ऊपर पांव रख करके भगवान के धाम जाते, विमान पर बैठते हैं। उनको जरा भी दुख नहीं होता उस शरीर को छोड़ने पर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें। तो जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। देखिए, ये रहस्य है। जो भगवत गीता पढ़ता है वो ही इस रहस्य को जान सकता है ना, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। अन्यथा लोग कितने परेशान हैं, कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने कर्मों को वो करते 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 अपने ही जीवन में उलझते जा रहे हैं। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम बड़ा सुंदर देते हैं। मकड़ी का एक कीड़ा ऐसा होता है जो रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में बुनता है और उसी में फंस जाता है। तो अपने कर्मों को इतना जटिल बना लेते हैं कि अपनी अधो उन्नति करते हैं, है ना। अधो गति होती है हमारी, है ना। कहाँ से हमें मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार हमने कीट का जन्म पा लिया है ना। कीड़े के जन्म में हम चले गए हैं। इसलिए वैष्णव जन प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या कहते हैं? हमें ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, आप मेरे कर्म के अनुसार मुझे कीड़ा ही आप क्यों ना बना दें, लेकिन मैं क्या बन के रहूं? आपका भक्त बन करके रहूं, आपके भक्तों के बीच में रहूं और आपका भक्त बन करके रहूं। ये मेरी आपसे कामना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है ये, आप लोग देख सकते हैं। बड़ा सुंदर भजन है जिसमें इसकी शुरुआत कुछ ऐसे है। मानस देह गेहे जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। कि मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, जो कुछ भी है, ये नंद किशोर मैंने आपको अर्पण कर दिया है। तो उसी के बीच की 2 कुछ लाइनों के बाद ही ये वाला आता है कि मैं ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, मतलब ऊंचा पद भी मुझे नहीं चाहिए। और अगर मेरे कर्मा के अनुसार मैं कीड़ा भी बन जाऊं तो हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं आपका भक्त बन करके रहूं।
तो भी मेरी स्मृति बनी रहे। तो जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। लेकिन आत्मा का स्वामी तो कृष्ण है और वो उसका दास है। हम लोग कौन है? भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। लेकिन अभी हमारी कंडीशन क्या है कि मैं स्वामी हूँ ना, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये हमारी पहचान है अभी। जो ही जीव शरीर के कार्यों से, अच्छा ये हो गया, जब तक वह शरीर रूपी नगर में रहता है, निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है। वो स्वामी बनकर के कार्य करता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? किराए का एक मकान है, इसका मालिक कोई और है ना। उसको हम नहीं पहचानते हैं, उसकी शरणागति हम नहीं लेते हैं ना, उसकी शरण में हम नहीं जाते हैं जिसने हमें ये शरीर दिया है। इसलिए मनुष्य जीवन पा करके व्यक्ति क्या बन जाता है? कृत घन बन जाता है, कंजूस बन जाता है, जिसको कृपण कहा गया है ना। कृपण ना, जो भगवान की कृपा को नहीं देखता और स्वामी बनकर के डोलता और फिरता है। तो जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। संसागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं। वह इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है ना। भव सागर, इस भौतिक संसार को भव सागर की उपमा दी गई है। भव सागर में ना तो कोई किनारा दिखता है और कितनी इसमें गहराई होती है, और उसमें वो क्या करता रहता है? सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं। जीवन संघर्ष उसका चलता रहता है। तो कोई सागर से तैर करके पार नहीं कर सकता। उसको तो क्या चाहिए? नाव चाहिए। किंतु उस पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। उसका उद्धार का एकमात्र साधन क्या है? दिव्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक लाइन आई है। हाँ, इसको क्या कहा गया है? नव द्वारे, है ना। 9 द्वार वाला नगर, है ना। इस नगर में 9 छेद हैं, है ना, 9 द्वार है। हाँ, नव द्वारे पूरे देही। एक मिनट, हाँ, पीछे के श्लोक में इसको नव द्वारे कहा गया है। देखिए पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। आज जिस नगर की बात हो रही है इसमें इसको 9 द्वारों से बोला गया है। 13वां ही श्लोक है शायद ना, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा इसको। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं तो हम और थोड़ा सा यहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है आ रहा है तो हम प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण धर्मराम मतलब जी, थोड़ा जो शरीर को 9 द्वार बताया गया है, थोड़ा सा मतलब इस पर भी थोड़ा आप विशेषता इसकी बताएं, और किन द्वारों से मतलब हमारा प्राण जो है मतलब निकलने से क्या उपलब्धि होती है, किन किन द्वारों को हम लोग खोल के रखें, किन द्वारों को बंद करके रखें, मतलब जी इस पे थोड़ा आप चर्चा करें। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बताया है कि 13वां श्लोक है ना, ये 13वें श्लोक के अंदर ये आता है कि देह के अंदर उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति 9 द्वारों वाले नगर में रहता है। तो श्री कृष्ण देही पिछली शिक्षा यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि वह व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, परंतु यहाँ पर बात यह स्पष्ट होती है कि वे अपने शरीर में उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति 9 द्वार वाले नगर में रहता है। तो ये तुलना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार किसी नगर में रहने वाले मनुष्य के शरीर की तुलना में नगर का आकार बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार के शरीर के अंदर रहने वाले जीव की तुलना में शरीर का आकार भी बहुत बड़ा है। और ये समझने वाली बात है कि जीव का आकार कैसा है। भगवत गीता में जैसे बताया है, प्रभुपाद ने तात्पर्य के अंदर बताया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। इस प्रकार जीव की तुलना में हमारा शरीर नगर जैसा ही अत्यंत विशाल है ना, बहुत बड़ा है। देखिए, अब आप सोच के देखिए, एक छोटा सा जीव इतना बड़ा शरीर तो हो गया ना नगर, है ना, और उसमें 9 छेद हैं। तो इन 9 द्वारों का वर्णन बड़ा, हाँ, यही वाली मैं कथा आप लोगों को बताना चाह रही थी, जिसका नाम था पुरंजन। ये श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, ये राजा पुरंजन की। नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को ना, राजा प्राचीन बरही को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा पुरंजन जिस नगर में रहता था, उस नगर के 9 द्वारों में से 7 तो ऊपर थे और 2 नीचे थे। ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते हैं। इन सभी द्वारों का उपयोग राजा पुरंजन करता है। और इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं, वे क्या हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और 1 मुख। और अधोमुखी के द्वार हैं गुदा और जनेंद्रिय। इन सारे द्वारों का उपयोग शरीर का राजा, जो कि जीवात्मा है, भिन्न भिन्न आनंद उठाने के लिए करता है ना। आंखों से वो कुछ देखना चाहता है, कानों से वो सुनना चाहता है, हाँ, जीवा से कुछ खाना चाहता है, जीवा से कुछ बोलना चाहता है, इनसे वो क्या करना चाहता है? आनंद लेना चाहता है। और भिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है। प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं, जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा की इच्छा होती है भोग करने की। भगवान भी भोगता है, लेकिन जीवात्मा भी आंशिक रूप में भोगता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान में भी वही गुण है और जीवात्मा में भी वही गुण है जो भगवान में है। भगवान भी परम भोक्ता है, तो इसलिए जीवात्मा भी भोग करना चाहता है, इसलिए भगवान उसको ये शरीर प्रदान करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने एक 9 द्वार तुम्हें नगर दिया है, उसमें तुम खूब अच्छे से भ्रमण करो और खूब इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो। लेकिन फिर भगवान कहते हैं
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। इसका अगर तुम नव द्वारे का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें इसका फल मैं तुम्हें दूंगा, दंड मिलेगा तुम्हें। तो श्रीमद् भागवतम में राजा पुरंजन की जो कथा आई है, वो एक ऐसा जीव है जो शरीर को भोगना चाहता है। परंतु इस श्लोक में भगवान जिस कर्म सन्यासी की बात कर रहे हैं, मतलब ये 13वें श्लोक की बात है ये, कि वो एक ऐसा जीव है जो शरीर को भोगना नहीं चाहता, बल्कि वह शरीर के बंधन से निकलना चाहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह आत्मज्ञानी व्यक्ति 9 द्वारों वाले शरीर में सुख पूर्वक रहता है और वह शरीर का सुख नहीं लेना चाहता। वह तो आत्मा के सुख में निमग्न रहता है। आत्मा का सुख क्या है? कहते हैं आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम, है ना? भगवान का नाम वो लेना चाहता है, उसी में उसका सुख है। भगवान को संतुष्ट करना ही जीवात्मा के लिए संतुष्टि है। भगवान को प्रसन्न करना ही जीवात्मा के लिए असली सुख है। वो सुख वो लेना चाहता है ना, इसका उसको ज्ञान हो जाता है, तो वह शरीर को दुखी प्राप्ति का कारण मानता है, शरीर को दुख प्राप्त करने का कारण मानता है। इसलिए वो इस शरीर में रह करके कोई सुख नहीं उठाना चाहता। इसलिए वो आज के श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखिए 13वें श्लोक में क्या कहा है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है ना, वश में करने का मतलब कि मुझे इस शरीर से कोई सुख नहीं लेना, वह मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से, है ना। मन ही तो भोगता है, मन ही तो भोगना चाहता है ना। तो वो मन से इनका सबका परित्याग कर देता है, सारे कर्मों का। तब वह नव द्वारों में रहता हुआ, इस शरीर में रहता हुआ कुछ किए करे बगैर सुख पूर्वक रहता है। कैसे रहता है वो 14वें श्लोक में बताया है। ठीक है।